सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपुर साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर। और ज्यादा अपडेट के लिए अपने संवाददाता निखिल का रुख करेंगे। निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, साक्षी महाराज का ये जो बयान आया है माइक को लेकर, अभी तक उत्तर प्रदेश से ये दूर था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक सियासी हवा बहेगी और अब लगातार बयान आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ये विषय जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के तमाम प्रदेशों में चर्चा में इस वक्त बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर गाइडलाइन बनाई गई है और उसी के तहत ये सवाल उठ रहे हैं। ये माना गया है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक किसी भी तरह का लाउड स्पीकर अनिवार्य नहीं हो, चाहे किसी भी धार्मिक स्थल पर क्यों ना हो। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो बंद कमरे हैं या किसी हॉल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि इस्लाम का कोई अभिन्न अंग नहीं है लाउड स्पीकर। अजान जरूरी है, अजान की जा सकती है। तो ऐसे में इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में जो लोग सामान्य लोग हैं उनको किसी तरह की समस्या कम से कम ना हो। इसको लेकर लगातार चर्चा उठती रही है। एक बार कर्नाटक के बाद और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में साक्षी महाराज ने जब इस पर बयान दिया है तो ये चर्चा एक बार फिर तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। चर्चा में लगातार अगर हम बात करें तो चाहे वो सरकार के पक्ष के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों और चाहे समाजवादी पार्टी के लोग या दूसरे धार्मिक संगठनों के लोग हों, ये अब आपस में जो है इस पर सवाल जवाब शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की है उसको सभी को मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस्लाम का अभिन्न अंग जो है वो माइक यानी नहीं है, यानी अजान अगर माइक से की जाती है तो ये अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही 10 बजे से रात से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। जी, तो जब गाइडलाइन जारी कर दी गई उसके बाद भी इस तरह से इन अजान पर, लाउड स्पीकर पर पाबंदी क्यों नहीं लग पा रही? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही भी माना जाएगा कि जब ये तय कर दिया गया है कि किसी भी स्थिति में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी तरह के लाउड स्पीकर से कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जा सकता या किसी भी तरह की अजान या कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। उसके बाद भी अगर ये जारी है तो निश्चित तौर पर उस इलाके के जो SHO हैं, उस इलाके के जो उस जिले के जिलाधिकारी हैं या वहां का जो प्रशासन है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो ये उसको देखना होगा कि सुबह जो 5 बजे लाउड स्पीकर बजता है जिसको लेकर ज्यादा आपत्ति लोगों में है वो ना बजे। और ये जैसा मैंने बताया कि अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे धार्मिक संगठनों ने, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो चाहे हिंदू धर्म के हो, सबने इस बात को माना भी है। जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो कई ऐसे जो है मौलाना थे जिन्होंने इस बात का स्वागत किया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी स्थिति में 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर का जो शोर है वो न सुनाई पड़े, अजान लाउड स्पीकर से ना हो। लेकिन बात धीरे धीरे सामान्य होती गई और फिर से लाउड स्पीकरों का प्रयोग शुरू हो गया है। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच ने भी फैसला सुनाया। हालांकि उस दौरान भी ये बात उठी थी कि खाली मुस्लिम धर्म पर ही इसे क्यों थोपा जाए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का पूरा अगर आप वर्डिक्ट पढ़े तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी के लिए ये शर्तें रखी गई हैं। जी बिल्कुल निखिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो किसी की नींद में खलल पड़ता है, किसी की पढ़ाई खराब होती है, ये साक्षी महाराज ने लाउड स्पीकर्स को लेकर उनके खिलाफ बयान दिया है। उसके साथ ही संजय निषाद ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि साइंस का इस्तेमाल धार्मिक तौर पर नहीं होना चाहिए। और अब बात करेंगे आज हो रहे MLC चुनावों की।